वो हम एक तो मेन इशू है ड्रग के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग है वो हमारे यूथ को किस तरह से बर्बाद कर रही है हिंदुस्तान में। तो ये जो ड्रग है इसका जो सोर्स है, आज हम उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं। जो ड्रग के सोर्स को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये ड्रग जो है हमारे इलाके से ख़त्म नहीं हो सकती। पुलिस जोर लगा रही है, सारे लोग जोर लगा रहे हैं, पर ड्रग जो है हमारे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। हम जम्मू कश्मीर में हैं, जो हमारा एरिया पड़ता है एयरपोर्ट, सतवारी, गाड़ीगढ़, बोर कैंप, चट्ठा, आरसपुरा, वहाँ पे इतनी ड्रग इस टाइम फैल चुकी है। जो यंग जनरेशन है, 40 साल 45 साल के यंग बच्चे मर रहे हैं। तो हम आज सरकार का जो ध्यान है वो इस ड्रग माफिया की तरफ, जो ये जो ड्रग का मेन सोर्स है, बताना चाहते हैं कहां से। जो ड्रग जो है सबको पता है कि पाकिस्तान से आ रही है, और पाकिस्तान से ड्रग आ रही है कश्मीर में। और कैसे आ रही है, मैंने एक दो आदमियों से बात की है कि ड्रग हमारे इंडिया में आ कैसे रही है। देखिए तरीका, देखिए उनका, पहाड़ों से वो पैकेट गिराते हैं, नीचे गुज्जर बकरवालों का डेरा है, और गुज्जर बकरवाल उन पैकेटों को उठा के मिलिटेंट्स को सप्लाई करते हैं। और ये मिलिटेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम है, और हो सकता है इसमें कुछ बेईमान पुलिस ऑफिसर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुलिस या बेईमान ऑफिसर की मदद से ड्रग जो है हमारे देश में आ नहीं सकती। और सबको पता है पाकिस्तान से आ रही है, और पाकिस्तान चाहता है कि ये तो इनडायरेक्ट टेररिज्म जो ये फैला रहा है, ये इनडायरेक्ट एक हमला हो रहा है हमारे यूथ के ऊपर, और हमारी जो सरकार है वो सोई हुई है। और आज हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान के यूथ को बचाना है, इस ड्रग माफिया को खत्म करना पड़ेगा। और जो लोग बैठे हैं कश्मीर से, सबको पता है कि ड्रग जो कश्मीर से आ रही है और गुज्जर बक्करवाल के थ्रू आ रही है। और ये जो चेन है, मेरे को लगता है कि सभी सीआईडी वालों को पता होगा। और इसमें अब बात यह है कि करप्शन, मेन रीजन है करप्शन, क्योंकि हर बंदा लालची है। लालच की वजह से मुझे लगता है कि ये जो ड्रग है हमारे एरिया में फैल रही है। अगर ड्रग के कुछ माफियाओं को पकड़ती है पुलिस क्या करती है, अगर किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम चिट्टा निकलेगा, पुलिस क्या करती है, उस चिट्टे वाले से पैसे लेके 2 4 5 ग्राम शो करती है, और उसकी जमानत 10-15 दिन में हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पुलिस ने उनसे पैसा खाया होता है। और हम ये एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि इस विषय पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए। हमारी यंग जनरेशन जो तबाह हो रही है ड्रग की वजह से, मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी बहुत बड़ी साजिश है, और वो अपनी साजिश में कामयाब हो रहा है। और हिंदुस्तान के कुछ बेईमान ऑफिसर्स की वजह से ये ड्रग बिक नहीं सकती विदाउट द हेल्प ऑफ पुलिस। पुलिस की मदद से इन इलाकों में ड्रग बिक रही है, क्योंकि जो पुलिस के सोर्सेस हैं उनको पता है कि ड्रग कौन बेच रहा है, कहां पे बिक रही है। पुलिस के सोर्सेस को पता है, वो उनसे रिश्वत लेके ड्रग को बिकवा रहे हैं हमारे एरिया में। क्यों नहीं खत्म हो रही? रीजन यही, अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस ईमानदार हो तो ड्रग बिक सकती है। मैं एलजी साहब से यह कहना चाहता हूं कि कोई ईमानदार ऑफिसर जैसे बसंत रथ जी थे, बसंत रथ जी की तरह एक ईमानदार ऑफिसर चाहिए यहां जेएंडके में, जो इन ड्रग माफिया पे कंट्रोल कर सके। क्योंकि वो बसंत रथ जी को इन्होंने रहने नहीं दिया, क्योंकि वो पैसे नहीं खाते थे, वो फील्ड पे पैदल चल के काम करते थे। उन्होंने कितना सुधार किया ट्रैफिक में, पर कुछ बेईमान ऑफिसर्स को ये पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कुछ ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं, जो ये ड्रग का धंधा हमारे देश में चल रहा है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक सलाह सरकार को देता हूं, हमें सरकार को चाहिए कि सऊदी अरब की तरह कोई रूल यहां पे लागू करना चाहिए। जैसे सऊदी अरब में हाथ काट देते हैं, कोई बंदा गलत काम करता है उसका सर कलम कर देते हैं। मुझे लगता है कोई टाइट रूल्स बनाने पड़ेंगे इन ड्रग माफिया की ओर। और दूसरा, मैंने प्रेस रिलीज में लिखा है कि हमारे जो पटवारी हैं
पटवारी जो हम क्या कर रहे हैं, ओपन करप्शन कर रहे हैं पटवारी, सबको पता है। फर्द आप कटवाते हैं, बिना पैसे के उनकी कलम नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम किया है। ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद ये पटवारी जो हैं रिश्वत ले रहे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पटवारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और मैं उन मुस्लिम पटवारियों को कहना चाहता हूं कि आप अल्लाह की बंदगी करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मैं मुस्लिम पटवारी को खास तौर के कह रहा हूं, क्योंकि हमारे एरिया में मुस्लिम पटवारी लगे हैं और वो रिश्वत ले रहे हैं। कभी उनसे मिलने जाओ, बोलते हैं ये नमाज पढ़ने गए हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जब आप नमाज पढ़ते हो उस टाइम आपको वो बेईमानी का पैसा याद नहीं आता है क्या? आप क्या सोचते हो कि अल्लाह कहीं मस्जिद में बैठा हुआ है? ये जो मुस्लिम पटवारी करप्शन कर रहे हैं, मैं कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाइए। ये मुस्लिम जो हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, पटवारी कोई भी, तहसीलदार कोई भी ले रहा है, ये आपके कौम में हराम बोला गया है। इसको रिश्वत लेना हराम है और ये लोग सरेआम मुस्लिम रिश्वत ले रहे हैं। तो मैं हुर्रियत के और भी संस्थाएं जो कश्मीर में काम कर रही हैं, जो कहते हैं कि हम कट्टर मुसलमान हैं, हम अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, आपको अनाउंसमेंट करनी चाहिए मस्जिदों में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। इन पटवारियों का बाइकाट करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, भाई ये जो आप कर रहे हो ये बेईमानी का पैसा। हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, एक शब्द आता है कि हक पर आया नान का, ओ सुवर ओस गाय। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पराया हक खाता है, मुस्लिम पराया हक खाता है, तो वो उसके सूर खाने के बराबर है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहब जी में कह रहे हैं, अगर कोई मुस्लिम पराया हक खा रहा है, अगर कोई मुस्लिम करप्शन कर रहा है, तो समझ लो कि वो सूर खा रहा है, सूर खाने के बराबर। इसका मतलब है कि जो पटवारी करप्शन कर रहे हैं वो सूर का मांस खा रहे हैं। अगर कोई हिंदू हो के करप्शन कर रहा है, कहते ओ सुवर ओ समझ लो गाय का मांस खा रहा है। अगर कोई सिख हो के करप्शन कर रहा है, उसको डबल ट्रिपल पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका गुरु कह रहा है कि करप्शन नहीं करनी। इसलिए हमें सोशल जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, किसी भी धर्म में है, हमें खुल के सामने आना पड़ेगा। मोहल्लों की कमेटियों में, जो मोहल्ले की कमेटियां बनी हैं, नौजवान सभा बनी है, जो यूथ की सभा बनी है, उनको इकट्ठा होकर इस मीनास को, इस ड्रग माफिया को, इस रिश्वत को हिंदुस्तान से खत्म करना ही पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इमीडिएट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए। थैंक यू वेरी मच।